आज हम आपका एसएस का ज्योग्राफी का लेसन नंबर 7 आर कंट्री इंडिया, हमारा देश भारत जो है उसको स्टार्ट करेंगे। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ वास्ट जोग्राफिकल एक्सपेंस। जो भारत है वो एक ऐसा देश है जिसकी भौगोलिक जो स्थिति है वो बहुत ही विस्तार है, बहुत ही बड़ी है। इन द नॉर्थ इट इज़ बाउंड बाय द लॉफ्टी हिमालयाज, और इसके उत्तर में जो है जो बहुत ऊंचे ऊंचे हिमालय के पर्वत हैं। द अरेबियन सी इन द वेस्ट, द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, और इसके पश्चिम में क्या है, अरेबियन सी है, और इसके ईस्ट में क्या है, इसके ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, पूर्व में बे ऑफ बंगाल है। एंड द इंडियन ओशन इन द साउथ, और इसके जो दक्षिण भाग है उसमें क्या है, इंडियन ओशन है। वॉश द शोर ऑफ द इंडियन पेनिसुला, और इन तीनों तरफ जो है समुद्र के होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, इंडियन पेनिसुला। साइड में देखिए येलो कलर में आपको पेनिसुला की डेफिनेशन दी हुई है। द पेनिसुला इज अ प्लेस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड। पेनिसुला क्या होता है, एक ऐसा जो है भूमि का भाग होता है जो कि 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है। इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और जो भारत है उसका टोटल एरिया कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी इज़ अबाउट 32 किलोमीटर्स, और जो उत्तर से दक्षिण की तरफ जो है कन्याकुमारी से कश्मीर से कन्याकुमारी जो है इसकी दूरी कितनी है, 3200 किलोमीटर है, 3200 किलोमीटर्स। एंड द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू कच्छ इज़ अबाउट 2900 किलोमीटर्स, और पूरब से पश्चिम की तरफ जो कि अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक है उसकी दूरी है 2900 किलोमीटर। द लॉफ्टी माउंटेन्स, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द अनइवन प्लेट्यू सरफेस एंड द कोस्ट एंड आइलैंड प्रेजेंट अ डाइवर्सिटी ऑफ लैंड्स। यहाँ पर आपको बताया गया है कि भारत में अलग अलग तरह की लैंडफॉर्म होने की वजह से इसमें जो है डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता है इनके लैंडफॉर्म में, जिसमें कि क्या क्या है, जो लॉफ्टी माउंटेन्स मतलब ऊंचे ऊंचे पहाड़, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट भारतीय जो रेगिस्तान है, द नॉर्दर्न प्लेन्स उत्तरी मैदान, अनइवन प्लेट्यू जो एक जैसे जो नहीं है, अनइवन है वो पठार, और कोस्टल एरिया जो कि तटीय क्षेत्र है वो, और आइलैंड जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा होता है उस भूमि को क्या कहते हैं, आइलैंड कहते हैं। इनकी वजह से इसको जो है डाइवर्सिटी ऑफ लैंडफॉर्म कहा गया है। देयर इज़ अ ग्रेट वेराइटी इन द क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एज वेल एज इन द लैंग्वेज एंड कल्चर। आप सभी को पता है वाइल्ड लाइफ होती है जंगली जो जीवन है, और वेजिटेशन मतलब जो फसलें उगाई जाती हैं, क्लाइमेट मौसम, ये सभी जो है अलग अलग जो है यहाँ पर मिलती है, इसमें वैरायटी मिलती है, बहुत ही विभिन्नता मिलती है, लैंग्वेज में भी, कल्चर में भी, संस्कृति में भी। इन दिस डाइवर्सिटी, और इस विभिन्नता में भी वी फाइंड यूनिटी दैट इज रिफ्लेक्ट इन ट्रेडिशंस, और इस विविधता के होने के बावजूद भारत जो है उसमें हमें यूनिटी दिखती है। सभी जो है अलग अलग तरह की भाषा बोलने के बावजूद सभी एक साथ हैं, और इनकी परंपराओं में जो है ये नज़र आता है। द बाइंड अस एज वन नेशन, और हमें ये एक राष्ट्र के तौर पर बांधता है। इंडिया हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 120 करोड़ सिंस द ईयर 2011, और 2011 तक इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी,
120 करोड़, जो कि अब बढ़कर काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। इट इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, और चाइना के बाद भारत का जो है नंबर आता है जनसंख्या के तौर पर, सेकंड नंबर पे भारत है और फर्स्ट नंबर पे चाइना है। लोकेशन सेटिंग, लोकेशन सेटिंग मतलब उसकी स्थिति कैसी है। इंडिया इज़ लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। इंडिया कहाँ है? हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, उत्तरी गोलार्ध में है। आप सभी को मैंने पहले भी बताया है कि ग्लोब जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और दूसरा साउथर्न हेमिस्फेयर, और हमारा भारत कहाँ है? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कर्क रेखा है 23 डिग्री 30 नॉर्थ, पासिस ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू द कंट्री, और वो हमारी भारत की जो भूमि है उसको 2 भागों में, मतलब कि उसके मध्य से होके निकलती है। फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ की तरफ। मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन 8 डिग्री 4 नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स आपको पता है, जो कि आपको मैंने क्लास में भी बताया था कि ये हमारा ग्लोब है। इसमें लैटिट्यूड्स क्या होते हैं? जो रेखाएं हमारी पृथ्वी को इस तरीके से बांटती है, और लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? जो हमारे पृथ्वी को इस तरीके से जो है बांटती है। तो आपको फिर से पता चल गया होगा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो हमारा भारत जो है 8.8 डिग्री 4 नॉर्थ और 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से उत्तर की तरफ। इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन 68 डिग्री 7 ईस्ट एंड, जो नॉर्थ टू नॉर्थ है वो हमारा लैटिट्यूड्स हैं, और अब हम लॉन्गिट्यूड्स पढ़ रहे हैं 68 डिग्री 7 ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स। मतलब कि हमारा भारत जो है वो नॉर्दर्न पार्ट में है लैटिट्यूड के, और अगर लॉन्गिट्यूड के हिसाब से देखें तो वो ईस्टर्न पार्ट में पड़ता है ग्लोब में। इफ़ वी डिवाइड द वर्ल्ड इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर, विच हेमिस्फेयर वुड इंडिया बिलोंग टू? अभी अभी मैंने आपको बताया है कि हमारा भारत ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है, अगर हम लॉन्गिट्यूड वाइज जो है उसको डिवाइड करें। अब आप फिर से देखिए एक बार, ये हमारी ग्लोब है, इसमें हमने लॉन्गिट्यूड में कट किया है अगर, तो हमारा जो भारत है वो कौन सी साइड है? ईस्ट पार्ट, इस तरफ है। ठीक है, आप सभी को पता है कि राइट हैंड साइड पे हमेशा ईस्ट आता है और लेफ्ट हैंड साइड पे वेस्ट आता है, और किसी भी मैप या ग्लोब में ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है और नीचे की तरफ साउथ होता है। तो आपको पता चल गया कि हमारा भारत जो है वो नॉर्थ जो है लैटिट्यूड में ईस्टर्न पार्ट की तरफ है। ठीक है, आगे देखिए, विच हेमिस्फेयर वुड इंडिया बिलोंग टू? अब आप सभी को पता चल गया कि इंडिया ईस्ट हेमिस्फेयर को बिलोंग करता है। ड्यू टू ग्रेट लैंगिट्यूडल एक्सटेंड ऑफ about 29 degree, there could be a wide difference in local time of places located at two extreme points of India। तो इनसे क्या, इसके कारण से अगर हम देखें तो 29 डिग्री जो है हमारे भारत में एक छोर से दूसरे छोर की तरफ अगर हम देखें तो हमारे टाइम में बहुत ही अंतर है। एज सच द डिफरेंस बिटवीन these 2 points would be of, और इसी कारण से इन दोनों जगहों के बीच का जो टाइम का डिफरेंस है about 2 hours, 2 घंटे का है। As you have learned earlier, the local time change by 4 minutes for every 1 degree of longitude। आपने जैसा कि पहले भी पढ़ा है कि लॉन्गिट्यूड में 1 डिग्री आगे बढ़ने पर हमारे टाइम में 4 मिनट्स का फर्क आता है। अगर आप कहीं खड़े हैं उससे 1 डिग्री आप आगे जाते हैं तो आपको जो पहले वाले जगह पर आप थे और जो आप
अब जिस जगह पे गए हो वहाँ से 4 मिनट का फ़र्क होगा। द सन राइज अबाउट 2 hours अर्लियर इन द ईस्ट। इसी कारण जो भारत में जो ईस्ट में जब सूर्य उदय होता है जो कि अरुणाचल प्रदेश में होता है, देन इन द वेस्ट, और जो वेस्ट में जब तक वो पहुंचता है गुजरात में तब तक जो है 2 घंटे का अंतर आ चुका होता है। यू हैव ऑलरेडी रीड अर्लियर वाई द लोकल टाइम ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑफ 82 डिग्री 30 ईस्ट हैज़ बीन टेकन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। आपने ये पहले भी पढ़ा है कि जो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है वो जो है वो जो 82 डिग्री 30 ईस्ट में क्यों लिया गया है। दिस मेरिडियन और लॉन्गिट्यूड इज ऑल्सो टर्म्ड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। और इस मेरिडियन या लॉन्गिट्यूड को जो है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसके साथ में आपको इसके क्वेश्चन आंसर सेंड करूंगी, उसको आपने नीट एंड क्लीन नोट डाउन करना है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इस चैप्टर को इतना आप दोबारा से रीड आउट करिएगा और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं उसकी हिंदी बताई है उनको अंडरलाइन करके नोट डाउन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको चैप्टर समझने में आसानी हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।